Good morning students. Today we will continue with the chapter electricity. आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सभी आप जानते हो। कोई भी काम है आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो क्या आपका मोबाइल चार्ज करना ही पॉसिबल नहीं है, और मोबाइल के बिना तुम लोग रहते हैं, है ना। सही है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई चीज आजकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अपने को पता है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इस कारण से गर्मी बढ़ चुकी है। अपने को एसी, कूलर, फ्रिज ये सब चीज़ों की जरूरत है, और सब के सब किसके ऊपर चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस की। चार्ज आपको पता है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। आपने जिस तरह से मैग्नेट के अंदर पढ़ा है कि मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस तरह से चार्जेस भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर अपने पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लेके आते हैं तो ये लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि पॉजिटिव के पास अपने नेगेटिव लेके आते हैं तो ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जो चार्ज है इसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है? कूलम। एसआई यूनिट होती है कूलम। तो सबसे पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन्स के नंबर काउंट करने हैं। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम के एटम 3 पार्ट्स में करना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर होता है सेम यही चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन कैसे? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसी कारण से एक एटम क्या होता है? हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर जो क्या बताने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इफ द चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 में, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। और अगर चार्ज अपने पास कितना देते हैं? 1 कूलम, तो अपने को 1 कूलम के अंदर कैलकुलेट करना है। अगर चार्ज है 1 कूलम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 10⁻19 नीचे माइनस में, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻19 जिसमें हो जाएगा प्लस के अंदर हो जाएगा। इसकी 0.6 की डेसिमल उड़ाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। अगर अपने 10 को 16 से डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर आएगा 0.625 × 10⁻19, जो कि रॉन्ग होगा। इसका रीजन क्या होता है कि अपने ने लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि जब भी फिजिक्स के अंदर आंसर्स निकाले जाते हैं तो हमेशा अपने को क्या करते हैं? स्टैंडर्ड नंबर के अंदर अपने आंसर निकालते हैं। यानी ये 0.625 है, ये भी गलत है। अगर अपने 62.5 लिखते हैं तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो अपने क्या करते हैं? हमेशा एक नंबर लिखकर, जैसे 6 लिखा, उसके बाद अपने क्या करते हैं? पॉइंट लगाकर आगे नंबर उसको करते हैं। तो आंसर्स के अंदर आपको देखो 9 के अंदर मैंने आपको बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सीधा आंसर करके आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 10 के अंदर क्या होता है कि इसका हाफ मार्क्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा आंसर है वो स्टैंडर्ड नंबर के अंदर ही क्या करना है? निकालना है। तो अगर अपने 10 को 16 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स में आंसर आता है। तो अपने क्या करेंगे कि एक जीरो, क्योंकि 10⁻19 है तो अपने क्या करते हैं? एक जीरो इसको दे देते हैं। 100 हो गया, 100 × 10⁻19
तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 1 कूलम चार्ज का आ गया, आपको जो भी आ जाए 2 कूलम का चार्ज का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अपने को सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। उसके बाद अपने पढ़ते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हो कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं कि वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स के अंदर क्या आ जाती हैं, सारी की सारी मेटल्स आ जाती हैं। और इंसुलेटर्स यानी दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स, यानी वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उसको अपने क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मेटल्स ही क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है? इसका रीजन क्या होता है? और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है? इसका रीजन क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ा है कि मेटल्स कौन सी होती हैं जो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। बताया है ना कि जिनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट करके वो हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस है वो बनाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर पाए जाते हैं तो वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं होते, क्योंकि उनको तो क्या होना होता है, एलिमेंट ने क्या करना होता है, एटम ने डोनेट करना होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना क्या हो जाता है, बड़ा ईजी हो जाता है। तो इसलिए जिनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा मेटल्स होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, इजी वे में मूव कर सकते हैं। इसी कारण से मेटल्स क्या होती हैं, हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि उसने डोनेट तो करना नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट नहीं किए जा सकते, इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होती हैं, हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी है 2 टाइप की होती है। पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके घरों में है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। कभी इसके साथ किसी ने तो अपने को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि करंट आने का क्या रहता है, खतरा रहता है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टैटिक का सही मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है, रुका हुआ, यानी जिसके अंदर चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो उसको अपने बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल है जैसे अपने जब अपने छोटी क्लासेस में होते हैं तो अपने क्या करते हैं, प्लास्टिक स्केल है या कॉम है उसको अपने सिर से रगड़ते हैं और उसके बाद उसको अपने किसके पास लेके आते हैं, पेपर के पीसेस के पास लेकर आते हैं। तो जब अपने कॉम को या प्लास्टिक स्केल को अपने बालों से रगड़ते हैं, उसके बाद जब अपने इसको पेपर के पीसेस के पास लेके आते हैं तो पेपर के पीसेस क्या हो जाते हैं, इसके साथ आकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पर रबिंग करके क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस हुआ, तो इस कारण से इसको अपने क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब तक लाइटनिंग बिजली चमकती है, बिजली जब तक आकाश में चमकती है तब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो जो लाइटनिंग है उसको भी अपने किसके अंदर काउंट करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हालांकि अगर बिजली जमीन पर गिर जाए तो जहाँ पर भी गिर जाए, अगर पेड़ पे गिर जाए या किसी एनिमल्स के ऊपर गिर जाए तो उसको क्या कर देती है, बिल्कुल जला देती है। लेकिन जब तक ये ऊपर है तब तक अपने को कोई भी नुकसान है नहीं हो जाती है, इसलिए इसको भी अपने क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में छोटी सी कॉमन सी बातें। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर के अंदर 2 वर्ड्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। एक वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा वर्ड है पोटेंशियल
जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के, तो वो क्या करते हैं, आराम से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसलिए हमको मूव करवाने के लिए अपने को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर अपने को पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है तो पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point in a conductor wire। यानी अगर एक कंडक्टर वायर है उसके अंदर अपने को एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है तो उसके लिए जो अपने को वर्क करना पड़ता है उसको अपने क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। लग रहा है ना कि बड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं है। तुम्हारे घर पे एसी चलाते हो, एसी के अंदर क्या यूज करते हैं, अपने स्टेबलाइजर लगा होता है। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है। तो जो स्टेबलाइजर के अंदर वोल्टेज चलती है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमारे घरों के अंदर हमेशा 220 वोल्ट का क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। जब भी हमारे पोल से हमारे घर में लाइट आती है तो एक वायर आती है मोटी सी ब्लैक, उसके अंदर दो वायर्स होती हैं, एक रेड कलर की और एक शायद ब्लैक कलर की। रेड मतलब ब्लैक जो मोटी वायर है उसके अंदर भी दो तरह की वायर्स होती है, एक होती है रेड कलर की और एक होती है ब्लैक कलर की। तो रेड कलर की वायर होती है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट और जो ब्लैक कलर वाली वायर होती है उसका होता है 0 वोल्ट। रेड कलर वाली वायर को अपने बोलते हैं लाइव वायर और जो 0 वाट वाली ब्लैक वायर है इसको अपने बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 220 वोल्ट। तो 220 माइनस 0 क्या हो जाता है, 220 वोल्ट। तो इसलिए जो अपने वोल्टेज को मतलब जो अपनी वोल्टेज अपने घरों के अंदर आजकल, पहले पुराने टाइम में अगर आपको पता हो तो पुराने टाइम में क्या होता था कि वोल्टेज की बड़ी दिक्कत रहती थी, लाइट बड़ी फ्लक्चुएट करती थी और जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जैसे टीवी है या फ्रिज है तो ये क्या होते थे कि इनके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर नहीं होते थे। तो इनके ऊपर लोग क्या करते थे कि वोल्टेज को अप करने के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस स्टेबलाइजर है वो लगाते थे। अपना जो एसी वाला स्टेबलाइजर है वो अलग तरीके से होता है, लेकिन बाकी पहले जो मतलब आते थे बॉक्सेस वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आते थे, उनको क्या करते थे लोग अपने घरों के अंदर लगाते थे वोल्टेज को अप करने के लिए। तो वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल वोल्टेज। यानी जब अपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको अपने क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ अपना नाम दे रखा है, इसके अंदर क्या बोला है कि अगर अपने कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर के अंदर एक पॉइंट फिक्स है और अपने द वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, यानी जब अपने इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज आने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो अपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ रहा है, चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं V से, वर्क हो गया W, चार्ज को लिखेंगे Q से। वर्क की ऐसा यूनिट आपको पता है क्या होती है, जूल। चार्ज की मैंने अभी भी बताई है क्या होती है, कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए थी, जूल पर कूलम, लेकिन इसको अपने किससे लिखते हैं, वोल्ट से। यानी अपने पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर अपने मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा, जैसे ये वायर है, ये कंडक्टर वायर है, इस तरह से शो करते हैं। आपके आगे आ जाएंगे सिंबल्स आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, तब आपको समझ आ जाएगा। तो हमेशा अपने वोल्ट मीटर को क्या करते हैं कि जो वायर होती है जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उसके हमेशा अपने पैरेलल के अंदर लगाते हैं। अब इसका क्या रीजन होता है, पैरेलल में क्यों लगाते हैं, इसका रीजन क्या होता है कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेसिस्टेंस वर्ड स्टूडेंट्स आपके आगे आएगा, लेकिन उससे पहले मतलब तब आपको समझ आ जाएगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। लेकिन रेसिस्टेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का रेसिस्टेंस का मीनिंग होता है सिंपल विरोध करना।
यानी किसी भी चीज का विरोध करना। तो यहाँ पर अपने क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि किसका विरोध होगा, इलेक्ट्रिक करंट का ही क्या होगा, विरोध होगा। तो अपने जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, रेसिस्टेंस हाई होता है ताकि इसके अंदर से क्या हो सके, करंट है वो पास ना हो सके, करंट है पास ना हो सके। तुम्हें ये लगता होगा कि मैडम कह रही है कि करंट नहीं पास होगा, अगर करंट नहीं पास होगा तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, वो चीज़ काम ही नहीं करती। ऐसा ही होता है, हम यही सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ के अंदर से करंट है वो पास नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। कभी भी करंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर से पास नहीं होता। अगर अपना फ्रिज है, फ्रिज के अंदर जब अपने वायर के साथ फ्रिज को अगर अपने अटैच करते हैं और अपने बटन दबाते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट है फ्रिज की बॉडी के अंदर कभी पास नहीं होता। पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होती है, मोटर लगी होती है, तो मोटर के अंदर तक क्या होता है कि वो करंट आता है, जिसके कारण से क्या करता है कि फ्रिज है कूलिंग करने का काम करना शुरू कर देता है। कूलर के अंदर आपके पंखे वाली मोटर होती है, एक आपका जो पंप होता है पानी को उठाता है, वहीं तक क्या होता है कि करंट आता है और वो क्या करता है कि वहाँ से करंट है मतलब उस पंखे को चलाता है या उस पंप से पानी है वो उठता है, जिसके कारण से आपका कूलर है ठंडी हवा देता है। अगर आपके पूरी बॉडी के अंदर से अगर अप्लायंस की बॉडी के अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि वो अप्लायंस है हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, या उसके अंदर से अगर अपने उसको टच करेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा कि करंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर वोल्ट मीटर के अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाएगा तो करंट पास होते ही क्या हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई होने के कारण से इसको पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ने इसको सीरीज में लगा दें, यहाँ पर लगा दिया तो आगे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो आगे क्या होगा, अगर आपने कोई भी बल्ब लगा रखा है या सर्किट के अंदर कुछ भी चीज़ लगा रखी है वहाँ तक करंट जाएगा ही नहीं, और करंट जाएगा नहीं तो इस कारण से क्या होगा कि वो अप्लायंस का काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए वोल्ट मीटर को हमेशा और हमेशा अपने क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ही लगाते हैं। स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं ये क्यों जरूर याद रखना है, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है कि वाई वाला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बहुत रेयर पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर है इसको पैरेलल के अंदर क्यों लगाते हैं, या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई क्यों होता है। एक बात बताना भूली, अभी अपने ने पढ़ा था V=W/Q। V यानी वोल्ट, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की बजाय अपने पास डेफिनेशन क्या आती है 1 वोल्ट की। जैसे आपको 9th क्लास में मैं बोलती होती कि डेफिनेशन वर्क की नहीं आएगी, किसकी आएगी, 1 जूल की आएगी। प्रेशर की डेफिनेशन नहीं आती बल्कि किसकी आती है, पास्कल की आती है। 1 पास्कल की डेफिनेशन बताओ। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क कितना हो, 1 जूल हो और चार्ज कितना हो, 1 कूलम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब अपने 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करवाने के लिए अगर अपने को 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। तो इस तरह से अपने को कुछ डेफिनेशन हैं जो अपने मतलब पढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर बुक्स के अंदर डेफिनेशन क्या होती है बहुत टफ होती हैं, तो जरूरी नहीं होता कि अपने बुक वाली डेफिनेशन को लर्न करें। आप अपनी लैंग्वेज भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हाँ बस ये है कि अर्थ का अनर्थ मत बना देना कि अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख के आ जाओ। मैडम ने बोला था कि जो मर्जी लिख दो, ऐसा नहीं है। मैंने ये बोला कि जो आप जनरल चीजें पढ़ते हो, जब अपने ने 1 वोल्ट पढ़ा है तो 1 वोल्ट यानी 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, तो यानी अपने सिंपल लिख सकते हैं द वर्क डन when 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point, the potential difference is known as 1 volt। यानी जब अपने 1 joule वर्क है करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, तभी से अपने क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो करंट निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम।
एम्पियर से। किससे मिलते हैं? करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट होती है, इसी तरह से करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और एम्पियर 1 एम्पियर कब होगा? अब यहाँ पर भी अगर आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज है 1 सेकंड के अंदर किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर से पास होगा, तब अपने क्या करेंगे कि करंट कितना है? 1 एम्पियर है। कई बार अपने को करंट है कम मतलब लेना होता है, तो अपने इसके अंदर क्या कर सकते हैं? 1 मिली एम्पियर ले सकते हैं। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। अरे इससे भी कम लेना है तो माइक्रो एम्पियर ले सकते हैं, उसका मतलब होता है 10⁻⁶ एम्पियर। अब जो अपने करंट है, करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? अमीटर यूज करते हैं। इसको हमेशा अपने कहाँ पर लगाते हैं? सील्स के अंदर लगाते हैं। अब अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर होता है। इसका रीजन क्या है? अमीटर का यूज अपने किसको मेजर करने के लिए कर रहे हैं? करंट को मेजर करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर से करंट ही नहीं पास होगा तो आप करंट को मेजर कैसे करोगे? और करंट कब तक पास नहीं होगा? जब तक इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम ना हो। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि करंट है वो पास नहीं होगा। तो इसलिए अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो अपने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? अमीटर लगाते हैं। और अमीटर को हमेशा किसके अंदर लगाया जाता है? सीरीज के अंदर लगाया जाता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टफ चैप्टर है, अब अपने क्या करेंगे? इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।